सनातनी मित्रों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत भूमि के इतिहास में एक ऐसा महान सम्राट हुआ जिसने न केवल अपनी वीरता और न्यायप्रियता से इतिहास रचा, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि एक राजा कैसा होना चाहिए। एक ऐसा राजा जिनके नाम पर हमारा विक्रम संवत बना, एक ऐसा योद्धा जो सम्राट अशोक के बाद सबसे शक्तिशाली भारतीय सम्राट कहलाया, एक ऐसा विद्वान जिनके दरबार में नवरत्न जैसे बुद्धिमान विद्वानों की टोली थी। हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं महाराजा विक्रमादित्य की। लेकिन कौन थे विक्रमादित्य, कब थे, उनका भारत के लिए क्या योगदान था और हमें अपने बच्चों को उनकी कहानियां क्यों सिखानी चाहिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ, तो अंत तक जरूर देखिए और अपने बच्चों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कौन थे महाराजा विक्रमादित्य। मित्रों, महाराजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही एक ऐसी छवि सामने आती है जो पराक्रम, बुद्धि और न्याय की प्रतीक है। उनकी गाथा लगभग 2081 वर्ष पूर्व वर्तमान विक्रम संवत 2081 के अनुसार से शुरू होती है, जब उन्होंने उज्जैनी, वर्तमान में उज्जैन शहर में अपना साम्राज्य स्थापित किया और धर्म और न्याय और वो पराक्रम से भारत भूमि की रक्षा की। कहते हैं कि उस समय भारत एक महान शक्ति था और विक्रमादित्य उसके सबसे प्रभावशाली सम्राटों में से एक बने। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को धूल चटा दी, अपने पराक्रम से भारत को सशक्त किया और संस्कृति, ज्ञान और न्याय की स्थापना की। आगे जानते हैं महाराजा विक्रमादित्य की महान उपलब्धियां। पराक्रमी योद्धा। महाराजा विक्रमादित्य की वीरता और सैन्य कुशलता इतनी अद्वितीय थी कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को, विशेष रूप से शकों को पूरी तरह पराजित कर भारत की अखंडता को सुरक्षित रखा। जब शकों ने भारत पर आक्रमण कर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उत्पात मचाया, तब विक्रमादित्य ने अपनी शक्तिशाली सेना संगठित की और एक भयानक युद्ध में उन्हें धूल चटा दी। ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार उन्होंने उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन को अपनी राजधानी बनाकर एक महान साम्राज्य की स्थापना की और शकों को खदेड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी विजय पताका फहराई। उनकी सैन्य नीति और युद्ध कौशल इतने प्रभावी थे कि शकों की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका गया और भारत में दीर्घकालिक स्थिरता स्थापित हुई। उनकी विजयों के प्रतीक के रूप में ही विक्रम संवत की शुरुआत हुई, जो आज भी हमारे गौरवशाली इतिहास की गवाही देता है। विक्रमादित्य की ये विजय सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक एकता की पुनर्स्थापना का प्रमाण थी। ज्ञान और विद्वता के संरक्षक। महाराजा विक्रमादित्य केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और विज्ञान के महान संरक्षक भी थे। उनके राज दरबार में 9 विद्वानों की एक विशिष्ट मंडली थी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इस मंडली में कालिदास, जो संस्कृत साहित्य के महानतम कवि और नाटककार थे, उनके संरक्षण में महाकाव्य अभिज्ञान, शकुंतलम और मेघदूत जैसी रचनाएं हुई। बारामिहिर, जो खगोल शास्त्र और ज्योतिष के अद्वितीय विद्वान थे, उन्होंने ब्रह्मांडीय गणनाओं और खगोलीय घटनाओं पर गहन अध्ययन किया। धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के महान आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने चिकित्सा और आरोग्य शास्त्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इनके अलावा अमर सिंह, घटकर पर, विक्रमार्क, शंकु, बेताल भट्ट और बररुचि जैसे विद्वानों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विक्रमादित्य का दरबार केवल एक साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई नहीं था, बल्कि एक ज्ञान और शोध का केंद्र था, जहां से भारत की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धरोहर को सजोया और आगे बढ़ाया गया। यही कारण है कि वे एक महाराजा ही नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के महान संरक्षक भी थे।
महाराजा विक्रमादित्य की बात हो और न्याय की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। न्यायप्रिय राजा महाराजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता इतनी अद्भुत थी कि उनका शासन न्याय और धर्म का प्रतीक बन गया। उनकी गाथाओं में कहा जाता है कि वो वेश बदलकर रात में नगर भ्रमण करते थे ताकि प्रजा की वास्तविक स्थिति को समझ सकें और न्याय सुनिश्चित कर सकें। एक बार 2 स्त्रियां एक शिशु पर अपना अधिकार जताने लगी। महाराजा ने अपने विवेक से परीक्षा ली। उन्होंने सैनिक से कहा कि शिशु को 2 भागों में बांटकर दोनों को दे दिया जाए। असली मां ने तुरंत बच्चे को त्याग दिया, जिससे विक्रमादित्य ने सत्य की पहचान कर न्याय किया। इसी प्रकार वो बिना किसी पक्षपात के निर्णय लेते थे, चाहे मामला कितना भी जटिल हो क्यों ना हो। उनके न्यायालय में आने वाला हर व्यक्ति जानता था कि यहाँ केवल सत्य और धर्म की विजय होगी। आज भी जब किसी निष्पक्ष, धर्मपरायण और सच्चे न्यायाधीश की बात होती है तो महाराजा विक्रमादित्य का नाम प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। विक्रम संवत और भारत पर प्रभाव, जो कैलेंडर हम यूज करते हैं अपने घरों में पूजा पाठ के लिए, वो कैलेंडर विक्रम संवत है। वही विक्रम जो विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ है। मित्रों, भारत में आज भी विक्रम संवत का प्रयोग होता है, जो उन्हीं की स्मृति में शुरू हुआ था। विक्रम संवत भारत की प्राचीन और गौरवशाली पंचांग प्रणाली है, जिसकी स्थापना महान सम्राट विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल की विजय के उपलक्ष्य में की थी। ये चंद्र सौर पंचांग पर आधारित है, जिसमें महीनों की गणना चंद्रमा के अनुसार, वर्षों की गणना सूर्य के आधार पर होती है। विक्रम संवत को वैदिक गणनाओं के अनुरूप माना जाता है और ये कलयुग के प्रारंभ से हजारों वर्ष के भारतीय समय चक्र का एक अभिन्न अंग है। ये शक संवत से भी पुराना है और हिंदू धर्म ग्रंथों, मंदिर निर्माण, शुभ कार्यों और राजकीय घटनाओं में प्राथमिक पंचांग के रूप में उपयोग होता रहा है। विक्रम संवत भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक दृष्टि, गौरवशाली इतिहास और सनातनी परंपराओं का प्रतीक है, जो हमें अपने महान अतीत और धर्म से जोड़ता है। ये इस बात का प्रमाण है कि उनकी शासन प्रणाली और न्यायप्रियता कितनी प्रभावी थी कि हजारों साल बाद भी उनका नाम जीवित है। हमें बच्चों को महाराजा विक्रमादित्य की कहानियां अवश्य सिखानी चाहिए। आज के बच्चों को जो सिखाया जा रहा है वो है विदेशी इतिहास, अंग्रेजों का महिमा मंडन, मुगलों की झूठी वीरता की कहानियां। लेकिन क्या कोई हमें महाराजा विक्रमादित्य, सम्राट चंद्रगुप्त और महाराणा प्रताप की कहानियां बताता है? मित्रों, आज हमें अपने बच्चों को सही इतिहास सिखाना होगा। अगर हम अपने गौरवशाली अतीत को नहीं जानेंगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलामी मानसिकता की शिकार हो जाएंगी। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को पुनः जीवंत करें। सनातनी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक प्लीज कृपया करके शेयर करें, पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सच्ची जानकारी सब तक पहुंचे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।